गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सुविधि पांडे और मैं आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम सब जुड़े हैं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी को डिस्कस करने के लिए। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ एक बहुत ही यूनिक एंड रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इससे रिलेटेड आपकी कई सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम आज जुड़े हैं। हमारे साथ आज मिस्टर राजेश शेट्टी हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं और इन्हें ऑटोमोबाइल्स का बहुत सारा ज्ञान है। चलिए आपकी क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर राजेश शेट्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आज हम मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए आए हैं और चलो जानते हैं जो क्वेरीज आ रही है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में मार्केट से, उनका क्या आंसर है, उनका क्या टेक्निकल डिटेल्स है, उसको जानते हैं। इनको जानकर हम मार्केट में और कॉन्फिडेंट भी जा सकते हैं और इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों के सामने मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर क्या है? मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। इसमें प्लैटिनम और जर्कोनियम का नैनो पाउडर है। 20 नैनोमीटर इतना छोटा नैनो पाउडर इसके अंदर है। नैनो मतलब बहुत छोटा। जैसे हमारा एक बाल है, बाल का एक छोटा सा आप एक सिंगल बाल को लोगे और उसको अगर 4,500 बार आप डिवाइड करोगे तो क्या पार्टिकल बचेगा, क्या साइज रहेगा उसका, वो है नैनो साइज। वो इतना छोटा होता है कि किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। हमारे मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर में 20 नैनोमीटर का पार्टिकल है प्लैटिनम और जर्कोनियम का। इसको अगर हम किसी भी इंजन के इंजन ऑयल में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको उसमें डालते हैं, तो वो उस इंजन को अंदर से बिना खोले रिपेयर कर देता है और रिस्टोर कर देता है। जैसे किसी बूढ़े आदमी का अगर घुटना घिस गया हो तो उसको घुटना रिप्लेस करना पड़ता है। उसी तरह से इंजन के कोई स्पेयर पार्ट अगर घिस जाते हैं या घिस रहे हैं तो उसको सिर्फ तेल या इंजन ऑयल का कोई एडिटिव डालने से वो रिपेयर नहीं होता। आप बार बार उसको इंजन ऑयल डालते रहो या कोई एडिटिव डालते रहो ऑयल बेस, तो वो रिपेयर नहीं होगा। वो लगातार फ्रिक्शन या घर्षण तो कम हो सकता है लेकिन वो पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन नैनो एनर्जाइजर जो है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये इंजन को अंदर से कोट कर देता है प्लैटिनम और जर्कोनियम से और पुराने इंजन को जैसे वो नया था उसी तरह से वो रिपेयर कर देता है, जिससे इंजन स्मूथ हो जाती है, इंजन की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसमें से धुआं आता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को कभी भी जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी ऑयल एडिटिव से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट जैसा कोई मार्केट में और प्रोडक्ट है ही नहीं। इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं, ये एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आज नहीं है जो कि बिना खोले इंजन को रिपेयर कर दे या रिस्टोर कर दे या अंदर से उसको कोटिंग कर दे। यही है नायाब नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारी मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी आज कई क्षेत्रों में रिवॉल्यूशन ला रहा है, एक क्रांति ला रही है। उसी तरह से मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इसने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और इस क्रांति की वजह से हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं, हम भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीज़ें होती है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को किसी इंजन में डालने से? सबसे पहली बात तो ये है कि 5 से लेकर 20% तक हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से। तो फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? एक तो घर्षण कम करने से, दूसरा ये जो इंजन में जो हीट का लॉस हो रहा है, जो भी हीट एनर्जी होती है वो रेडिएटर के द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इस वजह से वो लॉस हो जाता है। जो 100 रुपये हम डीजल में डालते हैं उसमें से 65 रुपये तो जल जाते हैं और सिर्फ हमें 30 से 35 रुपये का ही फायदा मिलता है इंजन में। किसी भी इंजन को आप ले ले, मॉडर्न इंजन को, उसमें इतना ही हमें फायदा होता है। तो मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से इस एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं और हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 5 से लेकर 20% तक बढ़ जाती है। दूसरी बात, इंजन स्मूथ हो जाती है। हमारा जो ड्राइविंग में जो मज़ा खो जाता है, जब हम नया इंजन लेते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, खरीदते हैं, तो एक उस गाड़ी को चलाने का आनंद अलग होता है और कुछ 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद
उसमें वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, इंजन की स्मूथनेस खत्म हो जाती है। उसको फिर से एक बार नैनो एनर्जाइजर को डालने से तो एक बार इंजन फिर से स्मूथ हो जाता है। इसकी पावर बढ़ जाती है। तीसरी बात, 10 से लेके 30% तक इंजन का पावर बढ़ जाता है, हॉर्स पावर उसका बढ़ जाता है। इवन अगर इंजन 100 हॉर्स पावर के लिए अगर मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया है, फिर भी मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने से उस 100 हॉर्स पावर को बढ़ाकर हम 110 कर सकते हैं। ये इसका नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये होता है इससे। चौथी बात, इससे एमिशन कम हो जाता है। जो धुआं निकलता है, जो हमारे पूरे प्लैनेट को, हमारे देश को, हमारे शहर को जो पोल्यूशन फैला रही है, जो गाड़ियाँ, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, इसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज करके। 30% से लेके 95% तक फ्यूल की जो धुआं है उसको हम कम कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक है, इन सभी गैसेस को मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर कम कर देता है। पांचवी बात, इससे इंजन में जो वाइब्रेशन होते हैं, है ना, आप देखते होंगे कि डीजल गाड़ियां ज्यादातर लोग खरीदते हैं 2 लाख 3 लाख ज्यादा रुपया पैसा देकर खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई डीजल इंजन खरीदने से डीजल सस्ता है तो चलाने में कम खर्चा लगेगा। लेकिन कुछ समय बाद वही डीजल इंजन इतना आवाज, इतना वाइब्रेशन करता है कि फिर उनको लगता है कि भाई क्यों मैंने डीजल की गाड़ी खरीदी, पेट्रोली गाड़ी खरीदी होती अच्छी होता। तो मैकड्राइव एनर्जाइजर अगर आप डीजल इंजन में भी डालते हैं तो डीजल इंजन को भी पेट्रोल जैसे स्मूथ कर देता है और उसका वाइब्रेशन कम कर देता है ना। जो आपको महसूस होता है कि डीजल इंजन में की गाड़ियों में बैठते ही पता चल जाता है कि ये डीजल की गाड़ी होगी, तो वो भी काफी हद तक ये कम कर देता है। ऑयल प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है और कंबशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जो डीजल या पेट्रोल का इंजन के अंदर जलती है वो वेस्टेज होता है, यानी वो सही तरह से जलता नहीं है। इसको बोलते हैं कंबशन एफिशिएंसी का लो होना। तो ये हर इंजन की तकलीफ है, चाहे वो पेट्रोल की इंजन हो या डीजल की इंजन हो। तो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर से इसको भी हम कम कर सकते हैं और ईंधन जो है अच्छी तरह से उसका बर्निंग होने लगेगा, अच्छी तरह से वो जलने लगेगा। अच्छी तरह से जलने का मतलब ये है कि ज्यादा फायदा है ना। और एक बार आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये 30,000 किलोमीटर तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार उसको डालना पड़ेगा। एक बार इसको इंजन में आप डाल दीजिए, उसके बाद ये 30,000 किलोमीटर तक वो कोटिंग बना रहेगा। और 30,000 के बाद आप फिर से आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को, तो फिर अगले 30,000 किलोमीटर तक आपको उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी हर 30,000 किलोमीटर पे अगर आप इसको इंजन में इंट्रोड्यूस करते रहोगे तो आपकी इंजन को कोई क्षति होने वाली नहीं है, वो नई की नहीं रहेगी, है ना। नए इंजन को हमेशा रखे नया और पुराने को बना दे नया, ये ऐसा हमारा मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर है। और एमिशन कम करने से पूरे दुनिया में जो आज ज्वलंत प्रश्न है कि भाई कैसे इसको कम करें, है ना, तो ये बहुत बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज करने से। क्योंकि मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो ईंधन का जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम कर देता है। वेस्टेज कम होना यानी धुआं कम होना, धुआं कम होना यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण में फैलने वाले इस धुएं को, जो हमारे लिए ही हानिकारक है, अक्सर हम कोई व्यक्ति कार चलाता है या टू व्हीलर चलाता है तो उसका जो एमिशन है, जो धुआं है, वो तो पीछे से निकलता है, उसको सामने से दिखता नहीं है ना। इवन जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने भी बहुत होशियारी से उसको पीछे रख दिया ताकि वो दिखे नहीं, है ना। अगर हमें सामने से धुआं निकलते दिखेगा तो हमें वैसे ही हमें ज्ञात हो जाएगा, अरे मेरी गाड़ी से मेरा ही पैसा मैं जला रहा हूँ, है ना। लेकिन ये हमारे पीछे से धुआं निकलता है गाड़ी से, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ही पैसे जलकर धुआं हो रहे हैं, है ना। तो ये धुएं को कम करने से हमारे जेब में भी फायदा हो रहा है और दुनिया का भी फायदा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एमिशन को कम करें और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर का इस्तेमाल करें। ये 20 नैनोमीटर का जो इंजन ऑयल में जो हम जर्कोनियम डालते हैं, तो क्यों डालते हैं जर्कोनियम की, क्यों डालते हैं, दूसरा कोई चीज क्यों नहीं डालते? क्योंकि जर्कोनियम जो है ये स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है और ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जलता है। अपना जो स्टील है वो 1200, 1500, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट होने लगता है। लेकिन सिरामिक है ये जर्कोनियम, जो सिरामिक होने की वजह से
पत्थर होने की वजह से ये इतना हार्ड है कि ये इतना स्ट्रांग लेयर बना देता है ये स्टील के ऊपर कि वो फिर आपकी इंजन घिसती ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये सिरामिक होने की वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, जो उष्णता वेस्टेज हो रही है, उसको भी ये रोकता है। ये जो जर्कोनियम है, एक बार इंजन के अंदर वो कोटिंग कर लेता है तो अंदर की जो गर्मी है, जो उष्णता है, जो वेस्ट हो रही थी खामखा, उसको वो बचा लेता है। और बचत माने पैसा, जितना हम बचत करेंगे उतना हमें माइलेज ज्यादा मिलेगा। और प्लैटिनम क्यों? क्योंकि प्लैटिनम स्टील से 5 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और ये मेटल है और ये प्रेशियस मेटल है। सोने जैसा ये सफेद सोना है बोलते हैं इसको। तो सफेद सोना जो है ये भी इंजन को प्रोटेक्शन देता है और ये बॉन्डिंग का काम करता है। जर्कोनियम और स्टील के बीच में ये प्लैटिनम का जो नैनो लेयर है, ये दोनों को बांधता है। क्योंकि कोई पत्थर को अगर आप किसी स्टील के ऊपर कोटिंग करोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, है ना, क्योंकि वो पत्थर है और ये मेटल है और दोनों के बीच में कुछ तो मेटल होना चाहिए। तो यहीं पर हमारी नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है